तुमने डिज्नीज की डिज्नी स्टूडियो की काफी सारी एनिमेटेड वेब सीरीज या फिर एनिमेटेड मूवीज जो देखी होगी ना, सिंड्रेला, या फिर तुमने वो देखी होगी रपुंजल एंड फ्लियन राइडर की मूवी। एंड इन सारी डिज्नी प्रिंसेसेस की जो मूवीज होते हैं, जो कि फेरी टेल्स होते हैं कि एक राजकुमार मिलेगा रैंडमली चलते हुए, एंड यू नो फिर गॉड विल बी मेड फॉर ईच अदर, फिर हम लोगों का प्यार होगा, एंड बस उसी डिज्नी की एनिमेटेड फेरी टेल का एक रियल लाइफ वर्जन है अपनी लाला लैंड मूवी। नॉट गोना से भाई दिस टाइप ऑफ लव, अगर ये प्यार है, दिस इज हाउ यू गेट लव, तो दिस डज नॉट वर्क इन इंडिया। लौंडे इसको देखकर खुश हो रहे हैं और अपनी गाड़ी लेके निकल रहे हैं, स्प्लेंडर, वो भी कि कोई मिल जाएगी तो लौड़ा मिलेगी। नो, यू आर नॉट गेटिंग एनीवन ब्रो, आई एम नॉट गेटिंग एनीवन, अपने होप बेस मत करो। तो आते हैं मूवी के ऊपर। तो ब्रो, आई हैव टू से या दिस वाज सिनेमैटिकली अ मास्टरपीस, म्यूजिकली अ मास्टरपीस। इसके सॉन्ग्स एंड इसका जो ओवरऑल जो कोरियोग्राफी थी, ओवरऑल जो वाइब थी, ओवरऑल जो इसका टोटल सिनेमैटिक शॉट सीक्वेंसेस थे, ओवरऑल जो इसका डायरेक्शंस था, ओवरऑल जो इसके कैमरा एंगल्स थे, एक्टिंग्स थी, म्यूजिकल बैकग्राउंड था, स्कोर था, एवरीथिंग 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 वाज टॉप नॉच। इवन स्टोरी से लेके भी टॉप नॉच था। इवन एंडिंग भी इसकी मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। बट बात वही पे अटक जाती है कि ये अगर प्यार की परिभाषा है, तो ये परिभाषा फेरी टेल्स में अच्छी लगी, क्योंकि इस पूरी की पूरी 8 बिलियन की पॉपुलेशन में 1% चांस होगा तुम्हें, ठीक है, अगर तुम इंडिया में हो तो वो भी 0.009999% चांस होगा तुम्हें कि ऐसा कुछ प्यार मिले और तुम्हारी जिंदगी में वो प्यार के साथ साथ ऐसी चीजें वर्क आउट भी करे। लाइक this shit is so unrealistic. Not gonna say, not gonna, I'm not criticizing the movie, I'm criticizing the story, because this shit is unrealistic, and that is what makes this movie a romantic, happy, heavily after movie. That is what makes us enjoy the movie, because this is unrealistic, and that is what movie is all about, fiction. एंड बस इतना ही है कि इसके लिए तुम अपनी जो एक्सपेक्टेशंस वो रेज मत करो। बैक टू द मूवी। तो मूवी की जो स्टोरी है, ला ला लैंड, स्टारिंग रायन गॉसलिंग एंड एमा स्टोन, हैव टू से रियली 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 फकिंग गुड मूवी। इसका स्टार्ट ही तुम ले लो, स्टार्ट से ही अपनी लड़की जो होती है वो हाईवे पे अटकी हुई होती है, एंड लड़का भी अपना हाईवे पे अटके हुए होता है। फिर उधर से लड़की की अपनी अलग एक स्टोरी थोड़े से 10-15 मिनट में दिखाई जाती है कि उसकी लाइफ कैसे चल रही है। फिर उसी हाईवे पे आकर अपने को लड़के के एंगल से उसकी स्टोरी दिखाई जाती है 10-15 मिनट, उसकी लाइफ कैसे चल रही है। फिर दोनों आकर फिर से क्लब में मिलते हैं, और वहां पे फिर वहां से वो दोनों मिलके उनकी आगे की स्टोरी कैसी बढ़ती है वो दिखाया जाता है। मेरे को एक सबसे बात इसमें जो है वो पसंद ये आई कि प्रत्येक हर एक सीन में जो भी म्यूजिकल परफॉर्मेंस हो रही है, मतलब जब वो हाईवे पे मिल रहे हैं, तो फर्स्ट जो एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस, एक म्यूजिकल बैलेट जो वो उनकी सिचुएशन को दिखा रहा है। वो एमा का कैरेक्टर जो था उसकी सिचुएशन के हिसाब से वो म्यूजिकल बैलेट हुआ। फिर उसके बाद जब वो क्लब में मिले, तब अपने रैन गॉसलिंग के कैरेक्टर का जो एक डार्क इमोशनल एक डार्क इमोशनल एम्पैथेटिक जो एक इमोशनल परफॉर्मेंस हुआ, उसमें जो पिच डार्क टोन थी, लाइट्स ऑफ थी, कैमरा फोकस था रैन गॉसलिंग के ऊपर, वो दिखाता है उसके अंदर का पर्सोना, उसके अंदर का पैशन, वो जब वो पियानो बजाता है उसके अंदर का पैशन, वो म्यूजिकल बैलेट उसका पर्सोना दिखाता है। और जब वो लोग फिर से पूल पार्टी में मिले थे, तब उनका जो था, तब उनकी जो केमिस्ट्री का एक म्यूजिकल बैलेट दिखाया गया था कि हाँ, दे आर स्टार्टिंग टू लाइक ईच अदर, पर उनके बीच में झगड़े भी, मतलब नॉर्मल जो तू मैं जो होती है। एंड वो जो फर्स्ट स्टेज होती है लव की, जिसमें तुम फाइट करते हो, लाइक एक दूसरे को गेटिंग टू नो, वो वाली स्टेज का जो म्यूजिकल बैलेट हुआ था वो भी काफी अच्छा था। और उसके बाद उन लोग का जो 2-3 लव बैलेट हुए, जब वो एक्चुअली में रिलेशनशिप में आया, तब वो म्यूजिकल बैलेट उनकी एक्चुअल कंडीशंस को दिखाता था। फिर रैन गॉसलिंग का एक अपने जो होता है ब्रिज के ऊपर एक म्यूजिकल छोटू सा बैलेट हुआ, जिसमें वो एक्चुअल लव में गया था, जिसमें वो नशा नहीं होता, वो प्यार का नशा होता है भाई, जिसने करा उसको पता होगा ये एक नशा होता है प्यार का। प्यार का नशा किसी भी ड्रग से काफी ज्यादा बढ़ के होता है, वो नशा सबसे बड़ा होता है। उसी के नशे के धुन में जाके वो रैन गॉसलिंग का कैरेक्टर उस ब्रिज पे एक रैंडम औरत को घुमा के नाच रहा था, एंड दैट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द सिचुएशन। उस कैरेक्टर के दिमाग के अंदर जो सिचुएशन चल रही है, उस दिमाग के अंदर जो चल रहा है, उस सिचुएशन को बाहर लाने का काम वो म्यूजिकल बैलेट दिखा रहा है। मतलब ये मूवी बोलती कम है, दिखाती ज्यादा है। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, एंड ये मूवी डेफिनेशन है उस कोट का, क्योंकि इस मूवी में डायलॉग्स बहुत कम है। इस मूवी में ओनली एक्शन है, मतलब एक्शन सीन्स है, एक म्यूजिकल सीन्स है, एक कैमरा एंगल्स है, कैमरा डायरेक्शन जो इसमें कराया गया है, वो सिचुएशन, हर एक सिचुएशन को दिखाता है, बताता नहीं है। इसमें कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। जैसे तुमने एक मूवी देखी होगी जो थ्री सीरीज में 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, आफ्टर वो जो हार्डिन का कैरेक्टर की आफ्टर एक मूवी है,
वो उस मूवी में एक्चुअली कम्युनिकेशन दिखाया गया है, कैसे एक रिलेशनशिप बिल्ड होती है। इसमें सारी सारी चीज़ों को जो है वो म्यूज़िकल बैलेट के थ्रू दिखाया गया है। एंड मूवी की ओवरऑल जो स्टोरी है, जिसमें एक लड़का, एक लड़की दोनों अपने पैशन के लिए काफ़ी ज़्यादा लाइक काफ़ी ज़्यादा मर रहे हैं, तड़प रहे हैं पैशन के लिए, वो फॉलो करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम दोनों प्यार में बिगड़े हुए हैं। अब दोनों को लव और पैशन को साथ लेके चलना है, तो वो क्या करेंगे? तो व्हाट दे चूज़ इज़ कि हाँ, दोनों भी अपने वेज़ सेपरेट कर लेते हैं कि हाँ, अपने को पैशन फॉलो करना होगा और अब लव दोनों एक साथ नहीं जा सकता, क्योंकि ये चीज़ तो पूरी की पूरी यूनिवर्सल है कि ये कॉन्फ्लिक्ट हर एक घर में, हर एक रिलेशनशिप में आता है कि पैशन और लव का कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि दोनों चीज़ें को हैंडल करना, हर चीज़ें साथ में लेके चलना, इट्स हार्ड एज़ फक, लाइक you cannot handle it unless and until इट्स अ वेरी रेयर चांस कि दोनों पार्टनर्स अगर काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, तभी तुम हैंडल कर सकते हो। एंड वही होता है अपने मूवी में कि वही मूवी में भी, जो कि एक एक्चुअली एक रियलिस्टिक एक सिचुएशन उन्होंने दिखाई, जिसकी वजह से एक्चुअली मूवी रियलिस्टिक बनी कि हाँ, दोनों को अलग होना पड़ा। ऐसा नहीं हुआ कि दोनों ने पैशन फॉलो करा, दोनों ने वर्कआउट करा, दो हैप्पीली एवर आफ्टर जिए, नहीं, दोनों अलग अलग सेपरेट वेज में चले गए, फिर अचानक से कुछ सालों बाद, 5 सालों बाद दोनों मिल गए। एंड इसका जो लास्ट का जो सीक्वेंस था, लास्ट का जो म्यूजिक परफॉर्मेंस था, वो काफी प्यारा था भाई, लाइक हैव टू से। उसमें क्या होता है कि जो पब में वो जो अपना रायन गॉसलिंग का कैरेक्टर होता है, वो पब अपना बना देता है उसके ड्रीम के हिसाब से, एंड उस पब में वो आती है। अब प्लॉट ये है कि अपनी जो एमा का कैरेक्टर है, उसके ऑलरेडी बच्चे हो चुके हैं, उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, एंड ये बंदा अपने पैशन के लेके मूव ऑन कर चुका है, ये बंदा भी सक्सेसफुल बन चुका है। लास्ट में जो दोनों एक दूसरे की तरफ आई कांटेक्ट करते हैं, तब म्यूजिकल परफॉर्मेंस हमें दिखाता है। उस म्यूजिकल परफॉर्मेंस में ये दिखाता है दोनों के थॉट के हिसाब से कि यार दोनों साथ में होते हैं। अगर इस बंदे ने उसको इंटरव्यू के लिए लेके जाता, तुम जब मूवी देखोगे तुम्हें पता चलेगा, जब ये बंदा उसको इंटरव्यू के लिए लेके जाता, अगर ये उससे सॉरी बोलता, लेके जाता, दो अगर साथ में होते तो दोनों की कैसे हैप्पीली आफ्टर वो जी सकते थे, हैप्पीली आफ्टर वो जी सकते थे, हैप्पीली आफ्टर वो एक बच्चे के साथ, उनका एक बच्चा होता, बच्ची होती, फिर दोनों साथ में अपने अपने पैशन को फॉलो करके वो जी सकते थे साथ में। वो लास्ट का म्यूजिकल परफॉर्मेंस दिखाता है। लास्ट में म्यूजिकल परफॉर्मेंस जो दिखाता है, वो दिखाता है द पेन ऑफ रिग्रेट, द पेन ऑफ नॉट मेकिंग द राइट डिसीजंस, मे बी अ पेन ऑफ मे बी का जो एक डिसीजन होता है, द डिसीजन, द पेन ऑफ डिसीजन, कि अगर मैं ये कर लेता, इफ द पेन ऑफ इफ का जो होता है, वो लास्ट का म्यूजिकल सीक्वेंस दिखाता है। एंड लास्ट में वही पे मूवी एंड हो जाती है कि अगर ये दोनों साथ में होते तो, बट इन द एंड वो मूव ऑन भी कर जाते हैं कि या लाइफ डिफरेंट हो, दैट इज लाइफ। एंड जो इस मूवी में हुआ वो सबके साथ नहीं हो सकता है, लेकिन जिसके भी साथ हुआ तुम बहुत ज्यादा लकी हो ब्रो। ट्राई टू फाइंड इट, try to save it, as much as you can. Do whatever you can to save it, or you'll live in the pain of regret. That's what the movie is trying to tell. And movie is also trying to tell कि दोनों चीजें, लवर पैशन, द लवर करियर, कैसे हैंडल करके साथ में चलना होता है, कैसे तुम चलने की कोशिश करते हो पर नहीं हो सकता है, तो कैसे आगे चीजें होंगी एंड नहीं होगी। आई हैव टू से मूवी का म्यूजिकल स्कोर काफी ज्यादा पसंद आया मुझे, म्यूजिकल परफॉर्मेंस, म्यूजिकल डायरेक्शंस, एंड ऑल ऑफ द कैमरा एंगल्स, ओवरऑल जो थीम भी थी मूवी की, ओवरऑल जो लाइटिंग थी, वो काफी ज्यादा टोन ब्राइट थी, वाइब्रेंट थी, वो दिखाती है हैप्पीनेस मूवी में। एंड तुम इस मूवी को देख सकते हो अगर कुछ लव वाली मूवी, फेरी टेल वाली मूवी, काफी हैप्पीली आफ्टर वाली मूवी तुम्हें देखनी है, तो यू कैन वॉच दिस मूवी। दिस मूवी इज रियली ग्रेट, रियली रियली ग्रेट।